नमस्कार। आप सभी का इस सत्र में स्वागत है। ध्यान के लिए बैठेंगे आंखें बंद करके। शुरुआत करते हैं उन सब पुण्य आत्माओं का स्मरण करते हुए जिन्होंने माँ भारती की सुरक्षा में अपने जानों को न्यौछावर किया और मानव जाति के और मानवोत्तर प्राणियों के लिए अपना जीवन लगा दिया। ऐसे सभी पुण्य आत्माओं का स्मरण, उन सभी शहीदों को सैल्यूट करते हुए, हमारे पूर्वजों को स्मरण करते हुए अंतर्मुख हो जाएं। बिल्कुल सीधा बैठकर स्थिर बैठ। सांसों के साथ लयबद्ध हो जाना। संसार एक नदिया है, जीवन एक नदिया है, सुख और दुख दो किनारे हैं। लंबा गहरा सांस भरना और वापस से छोड़ना, पूरे भाव के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी आस्था के साथ। प्रार्थना के साथ पुरुषार्थ, बस यही जीवन का सत्य है, निचोड़ है, निष्कर्ष है, सार है। प्रार्थना के साथ पुरुषार्थ करो, फिर देखो क्या नहीं है। तुम्हारे सारे बुरे दिन कट जाएंगे। दुर्भाग्य तुम्हारा सौभाग्य में, दुख सुख में, अंधेरे उजालों में तल्लीन हो जाना अपनी सांसों में, डूब जाना अपनी सांसों में। उस परम पिता के दरबार में समर्पित हो जाना, अल्लाह के लव में लग जाना। समर्पण भाव, मैंपन को, मेरेपन को, ईगोपन को हटाकर उस खुदा के दरबार में झुक जाना। सांसों के साथ एक रूप हो जाना। पहले प्राणायाम का भी अभ्यास साथ साथ कर लें। डीप ब्रीथिंग, दीर्घ श्वसन। अफजल भाई, आपका इस्तेकबाल इस सत्र में। जगन्नाथ एलवाड़ जी, आपका भी इस सत्र में स्वागत है। दीर्घ श्वसन करना, डीप ब्रीथिंग। लंग्स में पूरी हवा भर लेना और उसे खाली कर देना। लंबा गहरा सांस भरें और वापस से छोड़ें। लंबा गहरा सांस भरें और वापस से छोड़ें।
दीर्घ श्वसन, डीप ब्रीदिंग। पहले प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं। ब्रीदिंग एक्सरसाइज, सांसों की कवायद, सांसों का एक्सरसाइज। सांसें ऐसे भी चल रही है लेकिन उसको अलग अलग ढंग से लेना है, उसको सांसों की कवायद कहते हैं। दीपक डामले जी, आप लाइव हैं और औरों तक भी ये शेयर करते हैं, पहुंचाते हैं। आपके पुरुषार्थ को प्रणाम, नमन, और इस सत्र में आपका स्वागत है। शुभांगीताई, डॉक्टर शुभांगीताई चिन्नावरताई, आपका भी इस सत्र में स्वागत है। चंद्रकांत राव निम्मनीवाड़ जो हमेशा लाइव रहते हैं, आपका भी इस सत्र में स्वागत है। लंबा गहरा सांस भरें, तौफीक खान जी, आपका इस सत्र में स्वागत है, इस्तेकबाल। पहले प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं। दीर्घ श्वसन, डीप ब्रीथिंग, लंबा गहरा भरें और वापस से छोड़ें। तीन से 5 मिनट इस प्राणायाम का अभ्यास कर लें। सुबह सुबह उठकर जब प्राणायाम कर रहे हैं तो काफ़ी साफ और शुद्ध हवा होती है जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। दीर्घ श्वसन कर लें, लंबा गहरा सांस भरें। हमेशा प्राणायामों का अभ्यास साफ सुथरी जगह करें जहाँ पे ठीक से अच्छे से हवा आती है। एकदम से बंद रूम में ना करें। करते रहिए बिना रुके, बिना थमे। 3 से 5 मिनट इस प्राणायाम का अभ्यास। संदीप ठमके जी, आपका भी इस सत्र में हार्दिक हार्दिक स्वागत। पहले प्राणायाम का अभ्यास 3 से 5 मिनट। दीर्घ श्वसन, डीप ब्रीदिंग, लंबा गहरा सांस भरें। और नेक्स्ट प्राणायाम, उसके बाद का प्राणायाम कपालभाति, झटके से सांसों को छोड़ देना। इस प्राणायाम को, कपालभाति प्राणायाम को सलग 5 से 7 मिनट या क्षमता है तो 10 मिनट तक। अगर दम लगता है तो बीच में रुक जाएं कुछ सेकंड के लिए, फिर वापस से शुरू करें। 2, 3, 4 मिनट करने के बाद अगर थोड़ा सा दम महसूस होता है, ऐसे लोग थोड़ा सा कुछ सेकंड के लिए रुक जाएं। जो कर सकते हैं सलग कंटिन्यू 5 से 7 मिनट, 10 मिनट करें। हमारे ऊर्जावान साथी संदीप भाई सोपान राव केंद्रे जी, जो बोदड़ी से बिलोंग करते हैं और काफ़ी ऊर्जावान ऐसा कार्यकर्ता जो समाज के लिए हमेशा प्रयत्नशील है, संघर्षमय जिनका जीवन है, ऐसे हमारे संदीप भाई को प्रणाम, इस सत्र में स्वागत है। और संदीप भाई, आपको प्राणायामों की बहुत ज़रूरत है। तो जो पुलिस डिपार्टमेंट में हैं या जो पॉलिटिक्स में हैं, जहाँ पे अनिश्चितताएं बहुत है, ऐसे लोगों को प्राणायामों का अभ्यास, ध्यान का अभ्यास बहुत आवश्यक होता है। तो पॉलिटिक्स भी बहुत अनिश्चितताओं से भरा होता है, वैसे ही पुलिस डिपार्टमेंट भी बहुत अनिश्चितताओं से, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट जो होते हैं अनिश्चितताओं से भरे होते हैं। इसलिए ये लोगों को बहुत ज़रूरी है, नीड है
कि प्राणायामों का अभ्यास, और उसमें भी विशेष तौर पर ध्यान, मेडिटेशन, कि हमेशा उनका मन मजबूत रहे, उनका मन एकाग्र रहे, उससे भी आगे निर्मल रहे। क्यों तो समाज को उनसे बहुत सी अपेक्षाएं होती है, वो पूरी करनी होती है। रंगराव जी, आपका भी इस सत्र में स्वागत। मुकुट देशपांडे जी, आपका भी इस सत्र में स्वागत, प्रणाम। कपालभाति करते रहिए। इस कोरोना महामारी का फ़ायदा ये हुआ कि सब अपने अपने घरों में बैठे और कम से कम बाहर निकले। और दूसरी बात, जब सामूहिक क्लासेस चलते थे, वर्ग चलते थे, जहाँ तक जो लोग पहुँच नहीं पाते थे, नहीं आते थे, ऐसे लोग अपने घरों में बैठे। और जो लोग योग के प्रचार प्रसार में जुड़े थे, वो लोग सब फेसबुक पर लाइव आने लगे, सिखाने लगे। यानी जो लोग आज तक योग को नहीं किए थे, ऐसे भी लोग, गिरिधर देशमुख जी, आपका भी इस सत्र में स्वागत, योग करने लगे। तो ये इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा और एडवांटेज, क्यों तो जो भी घटनाएं घटती है उसकी दोनों बाजू होते हैं, प्लस और माइनस हर चीज़ में होती है। जहाँ जहाँ जो भी घटना, दुर्घटना घटती है, जो भी अच्छा होता है, जो भी बुरा होता है, उसमें दोनों बाजू होती हैं। जो अच्छा होता है उसके साथ बुरा भी रहता है, जो बुरा होता है उसके साथ अच्छा भी होता है। जब दिन है तो रात भी है। तो ऐसे जो लोग नहीं भी करते थे, वो करने लगे योग को। और हमारे राजेश जी शिंदे, आपका भी इस सत्र में स्वागत है। तो योग घर घर तक पहुंचने लगा, और जो नहीं कर रहे थे, सामूहिक वर्गों में नहीं आ पाए थे, वहाँ तक जुड़ नहीं पाए थे, ऐसे भी लोग योग से जुड़ गए। और आने वाला समय, आप कपालभाति करते रहिए। आने वाला समय बहुत ज़्यादा लोगों को इकट्ठा करना, समूहों को इकट्ठा करना, ये रहने वाला नहीं है। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा ये सब इंडिविजुअल हो जाएगा, कम से कम आपस में मेल जोल रहेगा, और सब ऑनलाइन रहेगा। आज हम 4G तक पहुँचे, 5G तक पहुँचेंगे, और कल 6 तक भी पहुँच जाएंगे। ये टेक्नोलॉजी। तो इस टेक्नोलॉजी का फ़ायदा, सदुपयोग इस तरीके से हम लें। और सातत्य से जो वर्ग चल रहे थे, मैक्सिमम इस लॉकडाउन के बाद भी मैं ये कहूँगा कि फेसबुक पर लाइव चलते रहें, कि जो लोग वर्गों तक नहीं पहुँच सकते, नित्य वर्ग तक नहीं पहुँच सकते, ऐसे अपने अपने घरों पे कर पाएंगे। और जो सिखाने वाले थे, उनके लिए भी ये सुविधा रहेगी कि अपने घर बैठे सहज आप सिखा पाएंगे। अखिलेश चंद्र जी काफ़ी ऊर्जावान साथी है हमारे, कि बहुत ज़्यादा समाज के प्रति जिनका भाव पॉजिटिव रहता है, अच्छी अच्छी बातें सभी तक पहुंचाए, औरों तक पहुंचाए, तो हमेशा ये शेयर्स करते हैं। अच्छी अच्छी बातें सब तक पहुंचाते हैं, अपने ग्रुपों तक पहुंचाते हैं। ऐसे हमारे अखिलेश चंद्र जी, आपका भी इस सत्र में स्वागत है, प्रणाम, ओम। कपालभाति आप करते रहिए। रंगराव सारुंके जी का इस लॉकडाउन के दरमियान 11 किलो वज़न उन्होंने प्राणायामों के अभ्यास से घटाया। सुजीत मैकलवार जी, आपका भी स्वागत है। तो सालुंके जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। आपके लिए तो ताली बनती है। बहुत से लोगों ने अपना वज़न बढ़ा लिया, खाते रहे और सोते रहे, और कुछ लोगों ने उसका उपयोग भी किया, उसका फ़ायदा भी उठाया। तो इसलिए हमेशा दो बाजू होते हैं। हमारी दृष्टिकोण कौन सा है, हम किस दृष्टि से देखते हैं, इस पे डिपेंड करता है। किसी भी घटना को हम किस दृष्टि से, किस विचार से लेते हैं, इस पे डिपेंड करता है। तो सालुंके जी ने इस लॉकडाउन का उपयोग ये किया कि अपना 11 किलो वज़न कम कर लिया। तो ये बहुत सराहनीय काम उन्होंने किया है। और कई ऐसे भी लोग हैं लॉकडाउन के दरमियान जो बहुत ज़्यादा मेडिटेशन, ध्यान, आत्मचिंतन, स्वाध्याय और अभ्यास, स्टडी, तो अपने आप की उन्नति किया है उन्होंने।
अपने ज्ञान में बढ़ोतरी की है। और बहुत से ऐसे भी लोग रहे कि जो ट्रेस में रहे, तान तनाव में रहे, कि जिन्हें घर में रहने की आदत नहीं थी, या फिर वो मन से उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाए थे, तो ऐसे लोग बहुत प्रेशर में भी रहे। तो दोनों बाजू है, इस दुनिया में दोनों चीज़ें हैं। इसीलिए जो कहते हैं ना, हम किसी को बुरा कहने से अच्छा 100 बार सोचें कि मैं कितना अच्छा हूँ। तो इसलिए किसी को बुरा ही ना कहा जाए, क्यों तो जो भी व्यक्ति बहुत ज़्यादा भी बुरा होता है, कहीं ना कहीं कुछ ऐसे उसके अंदर गुण होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं। एक ही व्यक्ति किसी के लिए राक्षस भी हो सकता है और किसी के लिए भगवान भी। तो इसीलिए परिपूर्णता व्यक्ति में या मानव में नहीं हो सकती, वो अर्ध अधूरा होता है। वो संत भी अवलिया भी होता है, और कुछ क्षणों के लिए, कुछ पलों के लिए जानवर भी बन सकता है, राक्षस भी बन सकता है। तो आप कपालभाति करते रहिए। जैसे हमारे सुजीत भाई मैकलवार जी, मैं तो कभी उनको नित्य कक्षा में नहीं देखा, लेकिन आज वो लाइव आकर मैं समझ रहा हूँ कि वो प्राणायामों का अभ्यास कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत से लोग जो योग को अपनाए नहीं थे या अपना नहीं पाए थे, यहाँ तक नित्य वर्ग तक नहीं पहुँच पाए थे, या फिर अपने घरों में भी करते होंगे, हो सकता है, लेकिन जो नहीं करते थे वो भी करने लग गए। तो इस लॉकडाउन का एक बहुत बड़ा एडवांटेज हमको मिला है। करते रहिए आप कपालभाति। जैसे हमारे रंगराव साळुंखे जी ने अपना 11 किलो वज़न घटाया है प्राणायामों के अभ्यास के साथ, योग के अभ्यास के साथ। मैं ये मानता हूँ कि वो भोजन पर भी बहुत कंट्रोल किया होगा। जो आवश्यक है, जितना आवश्यक है उतने ही कैलोरीज उन्होंने इनटेक किया होगा, तभी जाकर ये वज़न कंट्रोल हुआ, ये वज़न कम हुआ। सहजासहजी कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है, ये जो वाक्य हैं ये बहुत महत्व रखते हैं। कुछ पाना है तो बहुत ज़्यादा पुरुषार्थ करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, उसके बाद ही आप अपने उद्देश्यों तक, अपने गोल तक पहुंच सकते हैं, अपने टारगेट तक पहुंच सकते हैं। बिना पुरुषार्थ के कुछ भी नहीं मिलता है। देरे हरी पलंगावरी ये कहने के लिए होता है, एक भाव होता है, लेकिन हरि भी ये कहता है कि अगर तू पुरुषार्थ नहीं करता है, तू प्रयत्न नहीं करता है, तो तुझे कुछ नहीं मिलेगा। तो ईश्वर, भगवान, अल्लाह पुरुषार्थ में भरोसा रखता है, आपके प्रयत्न में भरोसा रखता है कि तो ईश्वर, अल्लाह, गॉड ने हमको ये बॉडी दे रखी है, ये मन दे रखा है, ये बुद्धि दे रखी है, उसका उपयोग किया जाए, पुरुषार्थ किया जाए, प्रयत्न किया जाए, तभी जाकर जो भी आपका गोल होगा, जो भी आपका टारगेट होगा, वो आपको मिलेगा। तो इसीलिए रोज 1 घंटा कम से कम प्राणायामों का और ध्यान का अभ्यास आप करें। कपालभाति के बाद बाह्य प्राणायाम, पूरी सांस को छोड़कर पेट को अंदर खींचना होता है, कुछ देर के लिए रुकना होता है, पूरी सांस छोड़ दें। आप जितनी देर रुक सकते हैं रुकना है, पूरी सांस को छोड़कर आप जितनी देर रुक सकते हैं 3 से 4 बार कर लीजिए। अर्धापुरे जी, आपका भी इस सत्र में स्वागत है। बाह्य प्राणायाम पहला प्रकार, पूरी सांस को छोड़कर पेट को अंदर खींचें, गर्दन को नीचे डालें, जितनी देर आप रुक सकते हैं रुके रहें। उसके बाद में दूसरे प्रकार में पूरी सांस को छोड़कर पेट को हिलाना होता है। ये भी 3 से 4 बार बाह्य प्राणायाम पेट के सभी विकारों को मिटाता है। ठीक से कर लें। उसके बाद एक एक नासिका की कपालभाति, लेफ्ट को बंद करना है, बाई को बंद करना है, राइट को चलाना है। 200 से 300 बार तक आप इसको कर सकते हैं।
दूसरी नासिका से। जिनको प्राणायाम करते समय ड्राई होता है, नासिका में ड्राई होता है, ऐसे लोग गाय का घी 2-2 बूंद प्राणायामों के अभ्यास से पहले अपने नासिका में सोकर ऐसे पीछे थोड़ा सा गर्दन डालकर 2-2 बूंद दोनों नासिकाओं में डाल लें। वैसे भी रात में रोज डालते हैं तो आंखों की रोशनी अच्छी रहती है, ब्रेन से संबंधित रोग नहीं होते हैं। तो शुद्ध गाय का घी आप आपकी नासिका में डालकर प्राणायामों का अभ्यास करते हैं। करिए एक एक नासिका की। अगर चोकअप है, बंद है, तो इसको ऐसे उठा सकते हैं। कोई नासिका बंद है तो ऐसे उठा सकते हैं। तो ऐसे एक एक नासिका की कपालभाति 100, 150, 200 बार आपसे आपकी क्षमता के अनुसार। इस प्राणायाम का अभ्यास करें या फिर अनुलोम विलोम का करें। शुरुआत में राइट नोस्ट्रल्स को बंद करना होता है, लेफ्ट से इनहेल करना होता है, फिर लेफ्ट बंद करके राइट से एक्सहेल करना होता है, फिर राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल। सुरुवातीला उजवी नाकपुडी उजव्या हाताच्या उजव्या अंगठ्याने उजवी नाकपुडी बंद करायची, डाव्याने श्वास भरायचे, मग डावी बंद करायची, उजव्याने सोडून द्यायचे, पुन्हा उजव्याने भरा, उजवी बंद करा आणि डाव्याने सोडून द्या। अल्टरनेट करने अनुलोम विलोम प्राणायाम, जिससे एनर्जी क्रिएट होती है, शक्ति, ताकत, पावर हमारे शरीर में निर्माण होता है, ऊर्जा निर्माण होती है, हमारे शरीर के अंदर की नस नाड़ियाँ फ्लेक्सिबल होती है, लचीली होती है। अनुलोम विलोम प्राणायाम करते रहिए। और एक छोटी सी कहानी उसके साथ सुने। एक छोटी सी कहानी, एक छोटा सा नन्हा सा बालक, और वो बालक दत्तात्रेय काळे जी, आपका भी इस सत्र में स्वागत, प्रणाम। काफ़ी ऊर्जावान हमारे साथी दत्तात्रेय जी, ओम, सुप्रभात। छोटी सी कहानी, जो एक नन्हा बालक अपने पिताजी से कहता है कि मुझे ईश्वर को, अल्लाह को खरीदना है, पैसे दो। हमेशा आप ईश्वर की, अल्लाह की बात करते हैं, ईश्वर की, अल्लाह की बात करते हैं, और बहुत बड़ा है कहते हैं, तो मैं इसको लेकर आता हूँ। पिता उसको 2 रुपया देते हैं और वो 2 रुपया लेकर दुकान पर जाता है। पहली दुकान पर जाता है, पूछता है वहाँ पर कि मुझे अल्लाह चाहिए और ईश्वर चाहिए, कितने में मिलेगा? वो दुकानदार कहता है, उसके चेहरे को देखकर, और मनी के मन में कुछ सोचता है, कहता है कि ईश्वर 1 रुपया में है, अल्लाह 50 पैसे में है। वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। घर में ये बात कभी उसने सोची नहीं थी, सुनी भी नहीं थी। कृष्णा जी, कृष्णा राव जी, आपका स्वागत है। तो वो बालक कहता है कि मुझे जो 50 पैसे वाला है अल्लाह दे दीजिए। 50 पैसे उस दुकानदार को देता है और अल्लाह खरीद लेता है। दूसरे दुकान पर जाता है, दूसरी दुकानों पे पूछता है कि मुझे ईश्वर और अल्लाह चाहिए। तो कहता है कि अल्लाह 1 रुपये का है, ईश्वर 50 पैसे का है, तुझे क्या चाहिए?
तो उसको लगता है कि वहाँ पे मुझे 50 पैसे में अल्लाह मिल गया और यहाँ पर 50 पैसे में ईश्वर मिल रहा है। तो वो कहता है कि मुझे ईश्वर ही दे दो, ये 50 पैसे ले लो। 1 रुपया वापस लेकर अपने घर पर आता है। घर पे कहते हैं पिताजी बेटा लेकर आ गया अल्लाह और गॉड को, भगवान को। तो कहता है कि हाँ, मैंने अल्लाह को भी ला लिया और ईश्वर को भी ला लिया, और फिर भी 1 रुपया मेरा बच गया। तो पिताजी आश्चर्य से पूछते हैं क्यों बेटा, क्या हूँ? ये तो 1-1 रुपये के, 2 रुपये के 2 चीज़ें लेकर आया है। तो कहता है कि मैंने 2 दुकानों पर पूछा, दोनों पर अलग अलग कीमत थी। एक दुकान पर अल्लाह की कीमत कम थी, दूसरी दुकान पर ईश्वर की कीमत कम थी। तो मैं सोचा कि अल्लाह तो चाहिए मुझे, ईश्वर तो चाहिए मुझे, कम पैसे में मिल रहा है और 1 रुपया बच रहा है, इसीलिए मैं अल्लाह को भी ला लिया, ईश्वर को भी ला लिया। और पिताजी से वो सवाल करता है कि पिताजी पिताजी आप तो हमेशा कहते हैं कि ईश्वर अल्लाह समान है, ईश्वर अल्लाह गॉड सब समान हैं, सब एक जैसे हैं। फिर जब मैं बाजार गया और बाजार में जब अलग अलग दुकानों पर गया तो दोनों की कीमत अलग अलग थी। वो नन्हा बालक का सवाल उस पिताजी को अपने मन को छू जाता है, उसको हिलाकर रख देता है। पिताजी कहते थे बेटा अल्लाह, ईश्वर, भगवान ये तो सब एक ही कीमत के हैं, इनका एक ही वजन है, इनका एक ही अस्तित्व है। किंतु बाजार गया है तो बाजार में इसकी कीमत लगाई जाती है। कोई उसकी कीमत कम लगाता है, कोई उसकी कीमत ज़्यादा लगाता है। इस बाजार को तू कभी मत देखना। तू अपनी बुद्धि को देख, अपनी सोच को देख, और तुझे मैंने जो संस्कार दिया था कि ईश्वर, अल्लाह, भगवान, गॉड सब एक समान है, ये एक समानता का ही भाव तू रख, तो ही इस सृष्टि पे आनंद रहेगा, खुशियां रहेगी, कई वादों से ये सृष्टि बची रहेगी। तो वो बात आज हमको भी समझने की जरूरत है कि ये बाजारवाद ने, ये बाजार ने, अपने अपने दुकान के अपने अपने दुकानदारों ने अल्लाह ईश्वर को भी छोटा बड़ा बना दिया। तो इसीलिए अंतर्मुख होने की ज़रूरत है, अपनी आत्मा को ही गुरु मानने की ज़रूरत है। अंतर की आवाज़ आपकी आपकी गुरु होगी। मैं अगर आपसे कुछ कहूँगा तो मैं अपना थोड़ा सा स्वार्थ रख कर ही आपसे कुछ सजेशन दूंगा, आपसे कुछ कहूँगा, आपसे व्यवहार करूँगा। तो इसीलिए प्राणायाम के अभ्यास के साथ मेडिटेशन, अंतर्मुख होकर अपने आप को मजबूत बनाकर अपनी बुद्धि की कसौटी पे घसकर चीज़ें स्वीकारी जाए, प्रसंग उत्पन्न किए जाए। ये बाजारवाद है, यहाँ पर सब कुछ बिकता है, कभी कोई महंगा हो जाता है तो कभी कोई सस्ता हो जाता है। यहाँ पर हिंसा परोसी जाती है, व्यभिचार परोसा जाता है, और उसका ऊपर भी बाजार बनाया जाता है, अपनी अपनी टीआरपी बढ़ाई जाती है, अपनी अपनी दुकानदारी बढ़ाई जाती है। तो इसलिए इस बाजारवाद से बाहर आएं, अंतर्मुख हों, और जो जो अच्छा है, जहाँ जहाँ मिलता है उसे लें, उसे स्वीकारें। अपनी चौखट से बाहर निकलें, अपनी परंपराओं से बाहर निकलकर सोचें कि जहाँ पर मानव का हित है, जहाँ पे मानव संस्कृति का हित है, वो मानवीय दृष्टिकोण हर संप्रदाय में, हर परंपरा में मिलता है, उसे ही स्वीकारें। कभी भी किसी भी परंपरा को, कभी भी किसी भी संस्कृति को छोटा ना लेखें। यही भाव के साथ भ्रामरी उद्वीक करेंगे। बालाजी जी, आपका भी इस सत्र में स्वागत है। ओम कहो, आमीन कहो, ओमीन कहो, हम शांत हो जाते हैं।
ओम इन्हीं तरंगों को, यही वाइब्रेशंस को उठने दें अपने मन मस्तिष्क में, जिससे हम शांत और स्थिर हो जाएंगे। ब्रेन से संबंधित सभी रोग मिटते हैं, निद्रानाश का प्रॉब्लम हटता है, चैन से सुकून से नींद आती है, बीपी के रोग हटते हैं और आत्मविश्वास से भर जाते हो। इन्हीं वाइब्रेशंस को, इन्हीं तरंगों को महसूस करो और सहज बैठे रहो। मेरे भारत देश की विशेषता अनेकता में एकता। इस भारत में, इस माँ भारती की गोद में हजारों भाषाएं बोली जाती है, हजारों व्यंजन बनाए जाते हैं, खाए जाते हैं, हजारों तरीके के पहरावे हैं, अलग अलग कपड़े पहने जाते हैं, अलग अलग परंपराएं हैं, अलग अलग कर्म कांड हैं, कई विचारधाराएं हैं, फिर भी हम एक हैं। यही गंगा जमनी तहजीब को कायम रखने के लिए, इसे स्थापित रखने के लिए, सक्षम मजबूत करने के लिए हम हमेशा भाईचारा का संदेश फैलाएं, मानवीय मूल्यों का सिंचन और संवर्धन करें। माँ भारती की उन्नति जिसमें है वही हमारे ओर से कार्य होगा, ऐसा ही आचरण होगा, ऐसा ही व्यवहार होगा, ऐसी ही सोच होगी। और संकल्प आज के दिन का कि मैं दिन भर सकारात्मक और पॉजिटिव रहूँगा, ऊर्जा से भरा रहूँगा। जो भी घटनाएं मेरे साथ दिन भर घटेगी मैं उसे सहज फेस कर पाऊँगा और पॉजिटिव लूँगा हर घटना और हर दुर्घटना को। मन में एक भाव, इस सृष्टि पे जितने भी जीव और जंतु हैं, सूक्ष्म से सूक्ष्म, महाकाय से महाकाय, वो निर्भय हो, भय मुक्त हो, निरामय हो, उनकी स्वस्थ मुक्ति हो। इन्हीं भाव के साथ दोनों हाथों का घर्षण करें, चेहरे से फेरें, नम्र होकर वो माता के दर्शन लें। नमस्कार, राम राम। रमेश जी, आपका भी इस सत्र में स्वागत है। शिवा जाधव जी, सुप्रभात, आपका भी इस सत्र में स्वागत। आप दिन भर ऊर्जा से भरे रहें। फिर वापस कल हम सुबह 7 बजे मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।